हेलो दोस्तों, मेरा नाम निशांत है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल निशांत ट्रेडर के नाम से। जो भी लोग शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो उस चीज़ में वहाँ से अर्न करने से पहले उन लोगों को उस चीज़ का बेसिक पता होता है। अगर आप लोगों को भी यहाँ से पैसा कमाना है तो फर्स्ट सबसे पहले आपको एक फंडामेंटल इसके बेसिक्स आपको समझने होंगे। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को आप पूरा देखिए। हो सकता है इसमें थोड़ा टाइम लगे, लेकिन वन बाय वन करके आपको ये वीडियो देखने के बाद बेसिक्स के अंदर तो मेरे हिसाब से कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि बेसिक्स में आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। आप किसी को भी समझा सकते हैं और खुद समझ सकते हैं। आइए बात करते हैं। तो स्टॉक मार्केट क्या है? स्टॉक मार्केट दोस्तों एक है प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म कैसे हुआ? प्लेटफॉर्म ऐसे हुआ जहाँ पे कंपनी का मालिकाना हक खरीदा जाता है और बेचा जाता है। फॉर एग्जांपल, इस चीज़ का एग्जांपल को मैं थोड़ा एलैबोरेट करता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप सोचिए आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। कोई सा भी अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो आपके पास एक राइट होता है कि आप उस बिज़नेस में से कभी भी एग्जिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने कोई एक शॉप खरीदी, ठीक है, आपका 1-2 महीने बाद वहाँ पे उस चीज़ को सेल करने का मन करा तो आप उस चीज़ को सेल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप उस चीज़ के ओनर होते हैं। ऐसे ही स्टॉक मार्केट के अंदर जो कंपनी के रियल ओनर होते हैं वो होते हैं कंपनी के शेयर होल्डर्स। क्यों? क्योंकि उनके पास कंपनी के शेयर्स होते हैं। ठीक है, आप कहीं भी सर्च करेंगे हु इज़ द रियल ओनर ऑफ द कंपनी, तो वहाँ पे आंसर ये आएगा शेयर होल्डर इज़ द रियल ओनर ऑफ द कंपनी। क्यों? क्योंकि आप कभी भी आप प्रॉफिट में, लॉस में, हायर प्रॉफिट में, हायर लॉस में आप कभी भी चाहें यहाँ से, तो आप इसके अंदर स्टॉक मार्केट के अंदर एक बार आपने कुछ इन्वेस्ट करके कुछ चीज़ खरीद ली तो आपके पास एनी टाइम ऑप्शन है कि आप उस चीज़ को सेल करके एग्जिट हो सकते हैं और अपना पैसा वापस ले सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे मैंने ये वाली लाइन बोली, वेयर ओनरशिप बाय और सेल। इसका मतलब कंपनी का मालिकाना हक हमने खरीद लिया, यानी कि शेयर्स खरीद लिए, और शेयर्स खरीदने के बाद हम हो गए शेयर होल्डर, और शेयर होल्डर के बाद हम कंपनी के मालिक हो गए। हमने वो शेयर्स खरीद लिए और उस शेयर को हमने जब चाहा, जितने भी टाइम चाहा होल्ड करा, या हमारा जब मन करा हमने उस चीज़ को बेच दिया। अब कुछ लोग इसको कैपिटल मार्केट भी कहते हैं। आंसर फिर भी वो भी उनका कहना भी ठीक है। क्यों? क्योंकि कैपिटल इन्वॉल्व होता है यहाँ पे। पैसा, बोलते हैं ना, पैसा पैसे को खींचता है। तो ये वही है जो स्टॉक मार्केट का है कि आपको यहाँ पे कैपिटल इंट्रोड्यूस करनी पड़ती है, जिसके थ्रू आप कुछ शेयर्स खरीदते हैं, आप ऑप्शंस खरीदते हैं, आप फ्यूचर्स खरीदते हैं, एक करेंसी में, कमोडिटी में कुछ भी करते हैं, तो आपको उसके लिए कैपिटल चाहिए। तो कैपिटल मार्केट भी कहना इस चीज़ को ठीक है, क्योंकि कैपिटल का इन्वॉल्वमेंट होता है जिसके थ्रू आप कंपनी का मालिकाना खरीदते हैं और आपको जब मन करता है आप उस चीज़ को वहाँ पे उस चीज़ से एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि स्टॉक मार्केट कहते किसे हैं। तो दोस्तों, अगर अगर हम यहाँ पे बात करें स्टॉक मार्केट के अंदर, हमें यहाँ पे एनी टाइम एक विड्रॉल फैसिलिटी अवेलेबल होती है कि हम जब भी चाहें अपना शेयर्स बेच के अपना पैसा वहाँ पे अपने अकाउंट में वापस ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब वो कैसे करते हैं, शेयर्स किस अकाउंट के थ्रू खरीदे बेचे जाते हैं, वो आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर बात करें इस चीज़ को, कुछ लोग बोलते हैं सट्टा मार्केट, ये तो गैम्बलिंग है, ये तो इसमें तो सट्टा लगाना, पैसे डूब जाते हैं। तो इस चीज़ का अगर बात करें, अगर एक दिन के लिए ही स्टॉक मार्केट बंद कर दिया जाए तो आप कंट्री की आप हालत इमेजिन नहीं कर सकते कि क्या हो सकती है। जैसे स्टॉक एक्सचेंज थोड़ी देर के लिए बंद हो जाता है तो इतना पैनिक हो जाता है। जो इन्वेस्टर्स हैं ऑल ओवर, यहाँ पे ग्लोबल इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट करते हैं, हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी होते हैं। तो आप इमेजिन नहीं कर सकते हमारी जीडीपी की हालत क्या होगी अगर स्टॉक एक्सचेंज नहीं होगा। तो अगर स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो दो ही रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया में। पहला है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसको एनएसई बोलते हैं, और दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसको बीएसई बोलते हैं। अगर बात करें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की तो ये एशिया का सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसको बीएसई भी बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे आपने गुरु मूवी में देखा होगा, पहले के ज़माने के टाइम पे बोली सिस्टम लगता था। एक हॉल, बड़ा सा हॉल के अंदर, जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा होते थे, कुछ सामान बेचते थे, कुछ खरीदने के लिए आते थे, एक रेट पे सेटल होते थे, एग्री होते थे उस चीज़ को अपने जो उन्होंने जो सौदा बोलते थे उसको, पहले के ज़माने में, आज भी बोलते हैं सौदा, उसको सेटल करके अपना बायर जो है अपनी बिड लगाता था, सेलर जो है अपनी बिड लगाता था। दोनों का अगर रेट एक साथ आता था तो हम उस चीज़ को बोलते थे कि यहाँ पे एक ट्रेड हो गया है, एक सौदा हो गया है। ठीक है, अगर अब बात करें आगे की, तो स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना किस तरीके से कर सकते हैं, इन्वेस्ट आप किस चीज़ के थ्रू कर सकते हैं।
दो चीज़ें होती हैं यहाँ पे। नंबर वन है आपका, एक होता है डिपॉजिटरी होते हैं कुछ। फॉर एग्जांपल अब आरबीआई बैंक्स को रेगुलेट करता है, हम आरबीआई के पास तो नहीं जाते ना पैसा जमा कराने, हम जाते हैं किसके पास, अपने जो आसपास घर के आगे आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी, एसबीआई, एटसेट्रा एटसेट्रा, जितने भी रजिस्टर्ड बैंक हैं हम वहाँ जाते हैं, आरबीआई के पास नहीं जाते। ऐसे ही इसके अंदर है डिपॉजिटरी होते हैं दो हैं इंडिया के अंदर। नंबर वन है एक एनएसडीएल और दूसरा है सीडीएसएल। आप अगर आपको यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज किसी भी, जो डेली यहाँ पे करोड़ों लोग ट्रेड करते हैं, करोड़ों लोग बाय करते हैं, करोड़ों लोग सेल करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन स्टॉक एक्सचेंज नहीं रखता है। उन्होंने इस चीज़ को आउटसोर्स किया है डिपॉजिटरी के थ्रू, जो कि है यहाँ पे CDSL बोलते हैं। CDSL आप देखेंगे, CDSL का शेयर्स भी टाइप कर सकते हैं, CDSL का आपको शेयर प्राइस मिल जाएगा, जो कि हर इंडिया में हर शेयर होल्डर का डाटा ट्रैक करता है, रिकॉर्ड उसके पास रिकॉर्ड रहता है उस चीज़ का। कोई भी जा करके देख सकता है CDSL में रिक्वेस्ट के थ्रू कि उनके पास उनके जो डीमेट अकाउंट में शेयर्स हैं वो कितने पड़े हैं। और अगर कोई जानकारी भी निकलवानी होती है या डेटाबेस होता है, वो हमारा CDSL के पास होता है। ऐसे ही जो डेटाबेस है एक दूसरा जो पैन इंडिया वाला, वो हमारा मेंटेन करता है NSDL, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। ठीक है, अब इनके थ्रू कैसे डीमैट अकाउंट ओपन होता है वो मैं आपको अभी आगे बताता हूँ। दोस्तों, CDSL के थ्रू जो अपने एजेंट बनाते हैं उनको बोलते हैं DP एजेंट। फॉर एग्जांपल जैसे RBI बैंक्स को अपना एजेंट बनाता है, वैसे ही होते हैं DP एजेंट। फॉर एग्जांपल अब डीमैट अकाउंट हम अपने को ओपन करना है तो हम कैसे ओपन कर सकते हैं। नंबर वन, हम ओपन कर सकते हैं, एक होते हैं ब्रोकर्स के थ्रू। ठीक है, ब्रोकर के थ्रू डायरेक्ट हम NSE या BSE में जाके अपना अकाउंट ओपन करके ट्रेड नहीं वो कर सकते, उन्होंने इस चीज़ को आउटसोर्स किया हुआ है। फॉर एग्जांपल एक होते हैं सर्विस ब्रोकर यहाँ पे, जो आपको सर्विसेज भी देते हैं। फॉर एग्जांपल आपका अकाउंट भी ओपन करके देंगे, डीमैट भी, आपका ट्रेडिंग अकाउंट भी आपको ओपन करके देंगे। ठीक है, आपको फ़ोन पे एडवाइजरी सर्विसेज भी देंगे, आपको कॉल्स भी प्रोवाइड करेंगे कि आपको क्या ख़रीदना है, क्या बेचना है। ये होते हैं सर्विस ब्रोकर, कि आपको डीमैट के साथ साथ आपको ट्रेडिंग करने की टिप्स और आपको जो है वहाँ पे एडवाइजरी सर्विस भी आपको साथ में देते हैं। दूसरे होते हैं डिस्काउंट ब्रोकर। फॉर एग्जांपल जीरोधा, अपस्टॉक्स, 5 पैसा, जैसे भी ये लोग होते हैं, ये बड़े डिस्काउंट में डीमैट अकाउंट आपका ओपन करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये आप कस्टमर के साथ डील नहीं करते हैं, रेयर इनका जो फ़ोन है कॉन्टैक्ट आपको बिल्कुल नहीं भेजेंगे कि क्या खरीदना है बेचना है, आपको खुद से ही यहाँ पे ट्रेड करना पड़ेगा। आपको आप कस्टमर केयर पे बात करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, आपको सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करते, डायरेक्ट बोलते हैं जिनको अगर ट्रेडिंग आती है तो यहाँ पे आओ, अकाउंट खुलाओ, थोड़े जो मार्केट से कम रेट पे यहाँ पे आपका यहाँ पे अकाउंट वो ओपन कर देते हैं, जो कि आपको जो ब्रोकरेज होती है उनकी वो भी थोड़ा लो रखते हैं। रीज़न कि आपको उनको सिर्फ डेटा मेंटेन करना है, उनका अकाउंट ओपन करके देना है, और अपने जो उन्होंने सिस्टम लगाया हुआ है वहाँ पे उसका IT इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक रखना है, ताकि लोगों को कोई ट्रेड में प्रॉब्लम ना आ पाए। लेकिन अगर आप बात करेंगे जीरोधा की, तो एट टाइम्स ये होता है, इनका सिस्टम क्रैश कर जाता है, ऑर्डर अपडेट नहीं होते हैं, जिनकी वजह से जो अपने इन्वेस्टर्स हैं, जो यहाँ पे जो लोग यहाँ पे ट्रेड करते हैं, जो ट्रेडर्स हैं, उनको नुकसान भी हो जाता है। लेकिन कुछ लोग केस भी करते हैं, एट द एंड होता नहीं है कुछ, वहाँ पे कुछ रिजल्ट निकल के नहीं आ पाता। क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ वो जो है डिस्काउंट ब्रोकर है आपको इतनी प्रोवाइड नहीं कर पाता, इस वजह से वो रेट थोड़े अपने सस्ते करता है। ऐसे ही होते हैं सर्विस ब्रोकर, जो कि आपको सर्विसेज अच्छे देते हैं, उनका IT इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है, जैसे एंजल ब्रोकिंग हो गया, आपको प्रॉपर कस्टमर केयर पूरी सर्विस मिलती है। एक अकाउंट ओपन होता है बैंक्स के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल आप बैंक्स के ही अंदर सिक्योरिटीज़, जैसे HDFC सिक्योरिटीज़ हो गया, ICICI सिक्योरिटीज़ हो गया, वो आपका अकाउंट के थ्रू ही दूसरा डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आपको पता नहीं लगता वहाँ पे कि एक बंदा साथ में बैठा होता है, वो आपका डीमैट ओपन कर देता है, बैंक जाते हैं, वैसे ही एक बंदा आपका नॉर्मल अकाउंट बैंक अकाउंट ओपन कर देता है। लेकिन अगर एरिया वाइज देखे जाए तो जो डीमैट अकाउंट ओपन करती हैं वो अलग एक कंपनी होती है, क्योंकि एक ही
है तो ओवरऑल कंपनी एक ही, उनके जो अलग अलग उन्होंने अपने डिपार्टमेंट शिफ्ट कर रखे हैं और अलग अलग एक कंपनी बना रखी है उन्हीं की। उस पर HDFC सिक्योरिटीज़ अलग हो गया, HDFC AMC अलग हो गया, HDFC लाइफ इंश्योरेंस अलग हो गया, HDFC बैंक अलग हो गया, HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट ये जो हाउस लोन दे रहे हैं ये अलग हो गए। तो अलग अलग इनके डिपार्टमेंट हैं, यहाँ के थ्रू भी आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो अब बात करते हैं डीमैट अकाउंट ओपन होता कैसे है और डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर डिफरेंस होता क्या है जिसके थ्रू आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे कि डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट होता क्या है। आपको जैसे ही बैंक में पैसे रखने के लिए, पैसा निकालने के लिए आपको एक बैंक अकाउंट चाहिए होता है, ऐसे ही स्टॉक एक्सचेंज पे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर्स खरीदने और बेचने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट चाहिए जिसके थ्रू आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट। फॉर एग्जांपल कुछ लोग सिर्फ ट्रेडिंग करते हैं, सिर्फ ट्रेडिंग करा, माल खरीदा, तुरंत एग्जैक्ट उसी सेम डे पे बेच दिया, उन्होंने उस चीज़ की फिजिकल डिलीवरी नहीं ली, ठीक है, तो उनके लिए सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट काफ़ी है। अगर कुछ लोग शेयर्स खरीदते हैं या इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, जो सिक्योरिटीज़ हैं उसको होल्ड करते हैं, डिलीवरी पे लेते हैं कि आगे 1-2 साल 3 साल बाद बेचेंगे या 2-3 दिन बाद बेचेंगे या 2-3 हफ्ते बाद बेचेंगे। तो जब हम सपोज करो हम शेयर्स खरीदते हैं, जब हम शेयर्स बाय करेंगे तो शेयर्स बाय करके हमारे पास उस चीज़ की डिलीवरी आएगी तो हम उसको रखेंगे कहाँ, उसके लिए हमें डीमैट अकाउंट चाहिए होता है, ठीक है, सिक्योरिटीज़ को होल्ड करने के लिए, उस चीज़ की डिलीवरी लेने के लिए। अगर हम सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए तो हमें डीमैट अकाउंट की ज़रूरत नहीं होती। हालांकि आज की डेट में क्या होता है, डीमैट और ट्रेडिंग दोनों एक साथ खोल दिए जाते हैं। वो कॉलम होता है, वो टिक जो आपके सर्विस ब्रोकर या कोई से भी ब्रोकर होते हैं जिनके जो भी नॉमिनल चार्जेस होते हैं 400-500 रुपये 300 रुपये के हिसाब से जो अकाउंट ओपन चार्जेस होते हैं, उसी में डीमैट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट आपका ओपन कर देते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जिसके थ्रू आप ट्रेडिंग कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने एक ट्रेड लिया, आपने कुछ बाय किया, अगर आपने बाय किया तो अगर आपको लगता है कि आपको कल या परसों बेचना है तो उसके लिए आपको उन शेयर्स की डिलीवरी लेनी पड़ेगी, ठीक है, वो आपके डीमैट अकाउंट में आएंगे और फिर वहीं से ही आप उस चीज़ को सेल कर सकते हैं, ठीक है। अब ट्रेडिंग कैसे करते हैं, ट्रेड कैसे लेते हैं, ये अब हम इस पे बात कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें कि हमको ट्रेडिंग करनी कैसे है तो उसका एक तरीका सिंपल सा रूल है। आप हमेशा ध्यान रखिए कि कोई सा भी शेयर्स आप खरीदते हैं, कोई सा भी शेयर्स आप बेचते हैं तो आप एक सोचिए, आप एक दुकानदार की तरह सोचिए। इसके अंदर आपको ये सोचना है कि मेरे को कुछ चीज़, आप सपोज़ करो यहाँ पे कुछ चीज़ बाय करेंगे, ठीक है, तो आप बाय करेंगे तो आपको उसको बेचना भी तो है ना। तो जैसे ही बेचना है तो आपको इस चीज़ का ध्यान रहेगा कि आप चीज़ें सस्ते से सस्ते में खरीदें। फॉर एग्जांपल कोई शेयर प्राइस 100 रुपये का है तो आप कोशिश करेंगे कि इसको मैं 95 में ख़रीद लूँ, है ना, 95 में ख़रीद लूँ यहाँ पे, और जब मैं यहाँ पे इसको सेल करने की मेरी बारी आए तो मैं यहाँ पे इसको 100 में सेल करूँ, है ना। तो 100 में सेल करके 5 रुपये इसका यहाँ पे मैं अपना प्रॉफिट यहाँ पे मैं अपना बुक करूँ। तो यही चाहेंगे, यही इसका बेसिक फंडामेंटल रूल है कि आप कोशिश करें कि आपको सस्ते से सस्ते में मिल जाए। सस्ते में कैसे खरीदते हैं, ये चीज़ आपको ट्रेडिंग कैसे लेनी है, सेटअप कैसे बनाना है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। लेकिन कुछ लोगों को जानना है ये निफ्टी होती क्या है। निफ्टी जैसे होती है कि इंडिया की टॉप 50 कंपनीज कवर करती हैं। आप ऐसा समझिए कि एक क्लास है, उसके अंदर कुछ 10 बच्चे चुने गए, उसके अंदर कुछ होशियार भी होंगे, कुछ नालायक भी होंगे, कुछ एवरेज भी होंगे, ऐसे ही है। इंडिया के अंदर टॉप 50 कंपनीज़ हैं, इसमें हर तरह की कंपनीज़ इन्वॉल्व होती हैं। बैंकिंग सेक्टर भी होता है, अपना सीमेंट सेक्टर भी होता है, अपना फार्मा सेक्टर भी होता है, अपना फाइनेंस सेक्टर भी होता है, अपना FMCG भी होता है, जैसे HUL हो गया, ब्रिटानिया हो गया, ये भी कवर होती हैं। सीमेंट सेक्टर भी हो गया, अंबुजा सीमेंट हो गया, अल्ट्राटेक सीमेंट हो गया, श्री सीमेंट हो गया, ये भी कवर होता है। बैंकिंग हो गई, इंडसइंड बैंक हो गई, ICICI बैंक हो गया, HDFC बैंक हो गया, हमारा SBI बैंक हो गया, ये कवर होता है इसके अंदर। FMCG प्रोडक्ट देख लें, अपना HUL, ब्रिटानिया, ये कवर करते हैं हम। अगर हम फाइनेंस से देखें तो बजाज फाइनेंस हो गया, बजाज फिनसर्व हो गया, ये भी यहाँ पे ये कवर करते हैं। तो मोटा मोटी एक पूरी टॉप 50 कंपनी बना के इससे पता लगता है अंदाज़ा कि निफ्टी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो ये मान के चलते हैं कि हाँ भाई
अपना अदर जो भी है इंडिया की जो टॉप 50 कंपनी है वो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। क्यों? क्योंकि हर सेक्टर से टॉप कंपनियां चुन के आई हैं, थोड़े प्राइस कम भी हैं कुछ शेयर्स के एकदम हाई हैं। तो मिली जुली एक कि यहाँ पे लोग ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी का ट्रेड सेफ माना जाता है, जहाँ पे आपका पैसा डूबने के रेयर चांस या आपके कम से कम चांस होते हैं। पैसा डूबने का मेरा मतलब है कि पैसे आपके जीरो हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। ये कंपनीज हैं ये एकदम डीप रूटेड कंपनीज हैं। आपने जैसे कुछ लोगों को पता होगा निफ्टी जैसे 7500 लेवल तक गई थी लॉकडाउन के चक्कर में, और आज देखिए निफ्टी 12,400 पे ट्रेड कर रही है। तो इसका मतलब जैसे ही देखो 6 महीने के अंदर ही ऑलमोस्ट डबल के आसपास पे वो पहुंच गई है, कि जितनी तेज़ी से नीचे गई थी उससे भी डबल तेज़ी से ऊपर आ गई है। तो यही निफ्टी में ट्रेड हमेशा सेफ माना जाता है। अब बात करते हैं सेंसेक्स की। टॉप 30 कंपनीज होती हैं। सेंसेक्स 42,000 के आसपास पे ट्रेड करा था। जो पॉइंट्स होते हैं 100 पॉइंट से ये स्टार्ट हुआ था। तो मोटा मोटी आप देखेंगे, अब आपको लगेगा निफ्टी में टॉप 50 हैं, सेंसेक्स में टॉप 30 हैं, तो आप ये भी देखिए जो निफ्टी है वो टॉप 30 कंपनी को भी कवर करके चलता है। तो ये निफ्टी में जो ट्रेड है ये सेफ माना जाता है कि यहाँ पे अब ये डीप रूटेड कंपनी है। रिलायंस हो गई, टाइटन्स कंपनी हो गई, टाटा मोटर्स हो गया, ये डीप रूटेड कंपनीज हैं। मारुति सुजुकी वगैरह गाड़ियाँ घर घर में मिल जाएगी आपको। टाइटन की घड़ी, परफ्यूम्स, एक्सेसरीज हर कोई खरीदता है। एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हो गए, एचयूएल हो गए। एचयूएल मतलब हर दूसरा बंदा इसके प्रोडक्ट यूज़ करता है। सीमेंट हो गए, अंबुजा सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट। तो आप देखिए इंडिया के अंदर मतलब डीप रूटेड कंपनीज हैं। यहाँ पे पैसा डूबने के रेयर चांस होते हैं। डूबने से मेरा मतलब फिर से मैं बता रहा हूँ कि पैसा आपका एकदम जीरो नहीं होगा। हो सकता है थोड़ा लॉस में चला जाए। आप अगर वेट करते हैं थोड़ा उस चीज़ को, आप ट्रेड में थोड़ा टाइम लेते हैं तो वो चीज़ आपको प्रॉफिट करके देती है। बट इस चीज़ में एक चीज़ मैटर करती है, आपने ये चीज़ जो कोई सा भी शेयर खरीदा है, आपने लो में खरीदा है, उसको सस्ते में खरीदा, थोड़ा वेट किया है और उसको हाई में बेचा है। अब शेयर्स को हाई में बेचते कैसे हैं, लो में कब खरीदना है, कौन कौन से टेक्निकल इंडिकेटर्स यूज़ करने हैं, आप कैसे इसमें आपको अपना अर्निंग कैरियर बनाना है इसके अंदर, यहाँ पे कैसे आप एक्स्ट्रा इनकम या फुल टाइम ट्रेडर बन सकते हैं, इस चीज़ को कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा। कुछ चेंजेस या आपको लगता है कि किसी पॉइंट पे वीडियो बनानी है तो उस पर हम बना सकते हैं। टिल देन थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।